नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। ये सेशन होने वाला है एक्वा प्रेशर के ऊपर। अगले कुछ देर में मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो एक्वा प्रेशर। एक्वा प्रेशर का मतलब है कि हमारे हाथ में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और वो पॉइंट्स हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट करते हैं और ये दोनों हाथ में है। सेम इसी तरीके से हमारे दोनों पैर में, जिस तरह से पैर का जो तलवा है, सोल है, वहां पर भी सेम पॉइंट्स होते हैं। आप एक बहुत ही जरूरी चीज पहले जान लें। एक्वा प्रेशर असल में भगवान की दी हुई सबसे बड़ी एक देन है, जिसमें जब बच्चा छोटा होता है और वो घुटनों के बल चलता है, हाथ भी उसके जमीन पर टच रहते हैं और वो जब चलता है तो पूरी बॉडी के पॉइंट्स, तो हमारे शरीर में नर्व्स होती हैं असल में, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम। एक दो टाइप के नर्वस सिस्टम है, उसका कनेक्शन हमारे लेयर से होता है। ये लेयर, जैसे पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि नंगे पैर चलने से, मतलब बहुत ज्यादा लोगों के पास चप्पल भी नहीं हुआ करती थी, नंगे पैर चलने से, और साथ में अगर आप देखें तो जो हाथों के काम होते हैं, एक्सरसाइज जैसे कि आटा गूंथना है या फिर घर पे कोई भी काम, ये सारी चीजें हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। आपने देखा होगा कि घर पर जैसे कि पुराने जमाने से ही जो मीन्स काम हुआ करते थे बहुत मुश्किल से, हार्ड वाले, जिसमें हमारे एक्वा प्रेशर पॉइंट्स अपने आप प्रेस हो जाते थे। तो पुराने जमाने से आज के जमाने में फर्क क्या हो गया कि हम लोग उतना एक्टिव नहीं है जितना पहले हुआ करते थे, फिजिकली। दूसरी बात, एक्वा प्रेशर के पीछे का रहस्य जान लें कि हमारे जो शरीर है ये ब्रह्मांड का एक सैंपल है। जिस तरह से ये पूरा ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लैनेट, गैलेक्सी, सब कुछ है, सेम हमारे शरीर में भी है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। हमारे शरीर में पूरा ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल वैसे है, चेतना है और पूरा बॉडी के अंदर। तो ऐसे ही हमारा शरीर का स्वरूप, अब देखिए, ब्रह्मांड का स्वरूप शरीर है और शरीर का स्वरूप हमारे हाथ में है। वो कैसे है? जो अंगूठा आप देखते हैं ये हमारा फेस है, इसके नीचे गला, इसके नीचे यहाँ पे लंग्स, इसके नीचे इंटेस्टाइन। ये आप ध्यान रखें, फेस, गला, यहाँ पर जो शुक्र पर्वत है ये हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स। अगर किसी को समझिए कि जैसे आजकल प्रॉब्लम काफी लोगों को हुआ है ऑक्सीजन रिलेटेड, तो ये वाला पॉइंट्स को प्रेस करने से आपकी ऑक्सीजन लेवल में वृद्धि होगी, ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होगा। उसके बाद जो नीचे का पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स असल में आपको फायदा करेंगे इंटेस्टाइन रिलेटेड। और अगर वैसे फिर दूसरे तरीके से इसको ओनली फेस समझ सकते हो, ये मैंने बताया पूरा बॉडी, इस तरह से। लेग्स के लिए ये है, ये पॉइंट्स सामान्य होंगे। और अगर इसको पूरा बॉडी की तरह लिया जाए तो भी हमारा हाथ अपने आप फेस के लिया जाए तो पूरा फेस भी हमारे हाथ में होता है। इसमें जो आपके फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, बृहस्पति की उंगली, उसके नीचे जो है ये आंखों के लिए है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे 15 मिनट प्रेस करना है, और इस तरह से अंगूठे से आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन में घुमाइए, लेकिन 15 मिनट के लिए कंटिन्यूसली करना है। ये तो चीज है। इस तरह से आप अगर देखेंगे तो हमारे अलग अलग हेल्थ इश्यूज के लिए बताया जाता है, बट मेरा एक्सपीरियंस क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप एक्वा प्रेशर को, अगर मैंने बोला है कि आंखों के लिए फर्स्ट फिंगर के नीचे का पॉइंट है, लेकिन मैं आपको एक जरूरी चीज बताना चाहता हूँ। आप इस हाथ के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स अलग अलग हेल्थ के लिए बताए जाते हैं, बट आप उस चक्रव्यूह में ना फंसे कि कौन सा पॉइंट किसके लिए है। आप विश्वास रखें
कि आपके हाथ के पॉइंट आप कहीं भी दबाएंगे आपके हेल्थ को फायदा होगा। अगर आपका हेल्थ का कुछ भी प्रॉब्लम है उससे हर एक पॉइंट कनेक्टेड है कि जब भी मौका मिले नंगे पैर चलना है। नंबर वन पॉइंट, आपके पैर में एक्वा प्रेशर के सारे पॉइंट हैं, पूरा हेल्थ का पॉइंट्स आपके पैर में हैं। अब आप दिमाग लगाकर पैर के उसी पॉइंट को दबाएंगे, कोई इतना बड़ा फायदा नहीं होने वाला है जितना बड़ा फायदा आप नंगे पैर चलने से होगा। दूसरी बात, नंगे पैर जब चलें तो आप अलग अलग टाइप के पत्थर रखें या प्रेशर के स्ट्रेट वे 5 चीजें याद रखनी है जो आपको ज्यादा सीखने में, कुछ भी चीजों को ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरा मकसद है। नंबर वन, सबसे पहले तो आपको जरूरी है कि आप नंगे पैर चलें जितना हो सके, और नंगे पैर में भी जो स्टोन्स या फिर पत्थर अलग अलग साइज के होंगे, छोटी कंकर, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, इस टाइप से अलग अलग साइज के पत्थर होंगे और उस पर आप चलें डेली कम से कम 15 से 20 मिनट, वो सबसे प्रभावशाली है। नंबर टू, आप कोशिश करें कि जो आपके ये पॉइंट्स हैं, जरूरी नहीं कि आप एक पॉइंट को दबाएं। आंखों के लिए मैंने अगर बताया तो ये इंडेक्स फिंगर का है, लंग्स का मैंने बताया तो ये आपका यहाँ का है, ये आपका अंगूठा जो है फेस है, ये गला है, उसके नीचे फेफड़े हैं, उसके नीचे इंटेस्टाइन है, आंत है आपकी। तो ये एक तरह से समझिए कि पॉइंट्स है। ऐसे ही बैक, अगर अंगूठे के पीछे अगर देखेंगे तो ये आपका बैक है। ओके, कमर की प्रॉब्लम है तो आपको ये करेंगे। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो प्रैक्टिकली है, आप कितने भी आपका प्रेशर सीख लीजिए, कितना भी समझ लीजिए कि इस पॉइंट को दबाने से ये होगा, ऐसे एक्चुअली उसका परफेक्शन नहीं है। ये जो चीजें बनाई गई हैं क्योंकि हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है वो थोड़ी सेल्फिश होती है। हम बोलते हैं कि बस हमें तो बैक पेन का उतना पॉइंट बता दीजिए। तो इस वजह से ये सिस्टम इस तरह से बन गया कि ठीक है बैक पेन के लिए ये है, और उसमें आस्था जुड़ गई। लेकिन सच्चाई क्या है, आपका बैक पेन हो या कोई भी हो, आप सारे पॉइंट्स दबाएं, आपको पक्का फायदा होगा। इसके लिए एक्वा प्रेशर के कुछ मॉडल्स आते हैं जो आप खरीद सकते हैं, जिसके अंदर आप उसको प्रेस करेंगे, उसमें पॉइंट्स होते हैं। चप्पल ऐसी खरीद सकते हैं आप। ओके, और पुराने जमाने में जो हम बड़ों के पैर छूते थे या पैर दबाते थे, ओके, या मुझे याद है जब मेरे जो दादाजी थे वो बोलते थे कि मेरे पैरों पर खड़े होकर चलो, तो मैं लाठी लेके उनके पैरों पर चलता था, तो उनके पैरों पर एक मसाज होती थी, एक्सरसाइज होती थी। ओके, तो वो बहुत ही प्रभावशाली है। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ यही पॉइंट याद रखें, पैर में भी ऐसे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको आज ये पॉइंट्स की डिटेल में बताऊंगा तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कंफ्यूजन होगा। मैं चाहता हूं कि सीधे आपको वो चीजें बताऊं जिससे कि आपको इजी हो समझने में। तो पहला पॉइंट, नंगे पैर चलें। दूसरा पॉइंट, आप हो सके तो गर्म और ठंडा टेम्परेचर पैरों में और हाथों में लगवाए। जैसे कि आप धूप में चलते हैं, ओके, तो आप इस चीज को घर पे भी कर सकते हैं कि नॉर्मल जो है गर्म पानी ले एक बकेट में, दूसरे में ठंडा पानी, दोनों हाथ को एक बार गर्म में एक ठंडे में, फिर चेंज करें। फिर ऐसे, मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। ये टेम्परेचर से भी आपको बेनिफिट होगा 100%। ओके, तो यही प्रक्रिया आप पैरों के लिए करें। गर्म पानी में पैर रखें, यानी ऐसे एक बकेट में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी है, एक पैर गर्म में डाला, एक ठंडे में, फिर चेंज कर दिया, फिर चेंज कर दिया। इस तरह से आपको 15 मिनट करना है। ये हाथ के लिए भी करना है और पैर के लिए भी करना है। उससे क्या होगा कि जो हम प्रेस करने वाला बोलते हैं, एक्वा प्रेशर, वहां पर एक्चुअली नर्व पॉइंट्स होते हैं, और वो दबाने से जरूरी नहीं, उनको टेम्परेचर से भी, अप एंड डाउन से भी होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बकेट थ्योरी मैंने बताया, एक वॉकिंग थ्योरी बताया, एक मैंने मसाज का मतलब है कि आप पूरे हाथ पे अलग, जरूरी नहीं कि एक पॉइंट्स पे, पूरे हाथ पे आप नॉर्मल ऐसे ऐसे मसाज कीजिए सिंपली। आपके पास मॉडल है तो अच्छा है, नहीं तो आप सीधे ऐसे सिंपल मसाज कीजिए। ओके, और इसी फॉर्म को आप पूरी बॉडी पर अप्लाई कीजिए, अपने बॉडी पे पूरा जोर से मसाज कीजिए डेली नहाने से पहले। ओके, उसे बोलते हैं सूखी
मालिश, ये आपके एक्वा प्रेशर का ही पार्ट है, बट आपको बहुत फायदा करेगा। अगला चीज है कि आप रोज कोशिश करें जितना हो सके, आप जो नेचुरल, समझिए कि जो सूर्य का प्रकाश है, ओके, इसमें अगर आप खड़े होकर सुबह के टाइम पे अगर आप थोड़ा सा भी अपने बॉडी को एक टेम्परेचर का एक्सपोजर देंगे, जनरली हम क्या करते हैं कि जनरली पूरा ओनली फेस को मिलेगा एक्सपोजर या फिर हाथ को मिलेगा, पूरी बॉडी को नहीं मिलता है। तो जितना पॉसिबल हो आप रोज नहीं तो एटलीस्ट वीकली कर सकते हैं। जो सन टेम्परेचर एक्सपोजर है वो आपके नर्व सेल को एक्टिवेट करता है, ये याद रखें। ये एक्वा प्रेशर का ही पार्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर नर्व सेल का जाल होता है, इसमें पॉइंट्स होते हैं, ओके, वहां पर टेम्परेचर मिलना चाहिए। ये चीज आप स्टीम बाथ से कर सकते हैं। स्टीम बाथ का सबसे आसान तरीका क्या है, ओके, वो भी मैं सिंपल से बता देता हूँ कि स्टीम बाथ आपको ऑनलाइन रेडीमेड मिल जाएगा 3,000 से लेके 6,000 7,000 तक, वो आप इंस्टॉल करा सकते हैं। अदरवाइज आप घर पे भी बना सकते हैं स्टीम बाथ का प्रोविजन। वो कैसे? जो प्रेशर कुकर है उसकी जो सीटी है वो निकाल दीजिए, उसके अंदर पाइप लगाइए और उससे जो भाप निकलेगी उस भाप को एक चेयर रखिए, चेयर के नीचे उसको ऐसे पाइप को छोड़ दीजिए या बांध दीजिए चेयर के एक पैर से, और वहाँ पे चेयर पे बैठ जाइए। तो उसमें कुछ भी चादर वगैरह पूरा कवर कर लीजिए। तो कम से कम 10-15 मिनट बाद वो तुरंत उसमें से स्टीम नहीं आती है, थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद जैसे धीरे धीरे आएगी तो वो आपकी बॉडी में नर्व सेल को एक्टिवेट करेगी। तो ये भी एक्वा प्रेशर का पॉइंट है। और इसी के अंदर अगर आप चाहें तो एक्वा पंचर को भी मिक्स कर सकते हैं। एक्वा पंचर में क्या होता है कि निडल्स होती हैं पॉइंट्स पे, ओके, तो उसमें क्या होता है कि ये एक मैं जो बता रहा हूँ ये एक फ्री वाला चीज बता रहा हूँ जिसमें आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है, और आपको बेनिफिट होगा। तो जिस तरह से आप जब आप कोई भी जो एक्वा प्रेशर के और कुछ ऐसे डंबल टाइप में आते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा शार्प पॉइंट्स होते हैं, वो भी आपको फायदा करेंगे, ओके। तो अगली क्लास में मैं एक्वा पंचर को डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक्वा प्रेशर का टॉपिक है। तो एक्वा प्रेशर के ये जो मैंने तरीके बताए आप उनको फिर से याद कर लें। नंगे पैर जितना हो सके, वो भी अलग अलग साइज के पत्थर के ऊपर चलना है। नंबर 2, आप हो सके तो पानी में चलें, मिट्टी में चलें, और अलग अलग टाइप मतलब नेचर के साथ जितना मिक्स रहेंगे उतना अच्छा है। अगला पॉइंट है कि आप स्टीम बाथ लें। अगला पॉइंट कि आप डेली जो है मसाज करें और पॉइंट्स को इस तरह से एक्टिवेट करें, ओके। उसके अलावा आप जो भी मतलब घर में जैसे कि बच्चे हैं उनके साथ मस्ती करें, खेलें, और जितना भी आप खेलेंगे एक्टिव रहेंगे तो आपकी बॉडी को एक एक्टिवेशन प्रोसेस मिलेगा, उससे जितने बॉडी के नर्व सेल्स हैं वो भी एक्टिव होंगे। दूसरा, जो आपने देखा होगा बचपन में बच्चे जो ऐसे घुटनों के बल चलते हैं, आजकल ये मैं बताना चाहूँगा बच्चों के लिए कि बच्चों को जितना हो सके कोशिश करें कि उनको धूप, पानी, हवा, इन सब चीज़ों से बचाए नहीं, उनको एक्सपोजर मिलने दें। उनको कोशिश करें कि घुटने के बल चलें जितना हो सके। उससे जो है देखिए, याद रखें कि जब हम घुटनों के बल चलते हैं तो हमारे माइंड का मेडुला ऑब्लांगेटा मतलब माइंड का जो प्रोसेस है वो अच्छा हो जाता है, उससे फायदा होता है, ओके, और इससे हमारे हेल्थ को फायदा होता है। तो घर पर उस तरह से बच्चों को नेचुरल वे में रहने दें। जब सर्दी है तो क्या करते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाते हैं बच्चों को। गर्मी है तो क्या करते हैं, धूप से बहुत ज़्यादा बचाते हैं। तो एटलीस्ट शुरुआत की जो धूप है सुबह की वो ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने कभी अपने बच्चे को धूप में लाने की प्रैक्टिस नहीं डाली, कभी आपने सर्दी में प्रैक्टिस नहीं डाली, हवा में, पानी में, तो अचानक से भी नहीं लाना है, ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि अचानक से कुछ सीख लेते हैं और फिर एकदम से उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे शुरू करनी होती है, स्लो मोशन में, पहले थोड़ा थोड़ा उसको स्टार्टिंग करनी होती है, ओके। ये चीज़ हर तरह से आपको समझनी होगी। इसके अलावा आप याद रखें कि आपके फेस पे भी पॉइंट्स होते हैं, ओके। जैसे कि ये
दोनों साइड में, अगर आप इंडेक्स फिंगर से या अंगूठे से कैसे भी ये पॉइंट्स को अगर आप डेली टर्निंग करेंगे, ओके, तो 15 मिनट करने से ही आपके कोई भी हेडेक है या फिर स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। एक पॉइंट नोज एंड लिप्स के बीच में है, ओके, इसको प्रेस करेंगे तो ये भी आपको फायदा करेगा। आपके लिए जो भी ये पॉइंट हमारे दोनों तरफ कुछ पॉइंट से दोनों तरफ जाते हैं, जो कि एक तरह से हमारी दोनों बॉडी के लिए इक्वली पॉइंट्स जाता है, तो वो पॉइंट को प्रेस करने से आपको काफी बेनिफिट होगा। एक आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र क्या है? जो आपका बॉडी का कंट्रोल है, पीनियल ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड जिसे बोलते हैं, जो हमारे सभी हार्मोन्स को एक्टिव करता है। इस पॉइंट पर अगर आप इस तरह से करें, ओके, यहाँ पर दोनों फिंगर्स नीचे और ऊपर एक पॉइंट रहेगा, ये एक साथ आपको 3 पॉइंट दबाने हैं, ओके, ये तीनों पॉइंट एक साथ दबाने से आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। सेंटर में फर्स्ट पॉइंट ऊपर, नीचे दोनों फिंगर से नाक की दोनों तरफ के पॉइंट, ओके, ये तीनों पॉइंट एक साथ दबाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा रिलीफ क्या होगा कि जो आपका ये मास्टर ग्लैंड है इसके लिए भी एक्टिवेशन है, प्लस नीचे नर्वस सिस्टम का जो ब्रांचेस है उसके लिए भी। तो ये तीनों पॉइंट एक साथ एक्टिव होके आपकी बॉडी का जो पूरा नर्वस सिस्टम है उसको एक एनर्जी मिलेगी। तो फिर से देख सकते हैं, सिंपली इंडेक्स फिंगर ऊपर और बाकी नीचे, ओके, इस तरह से आपको करना है। ये दोनों हाथ से किसी भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो गर्दन होती है, गर्दन का जो सीधा कनेक्शन है वो इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम से है। आप कोशिश करें कि गर्दन पे जो एक फ्लैश है वहां पर थोड़ी सी उसको पकड़ के मालिश या फिर उसको पकड़ के रखें। वहां से आपके जितने भी सेल्स हैं, कभी भी देखना जब आपको थकावट होती है या आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा कि हम लोग नीचे की तरफ मोबाइल ऐसे रहेगा और गर्दन थोड़ी सी झुकी रहेगी आगे की तरफ, इस तरह से हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। और आजकल लोग लंबे टाइम तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनके गले की प्रॉब्लम, ये गर्दन की प्रॉब्लम या बैक एक या फिर बहुत सारी और प्रॉब्लम हो जाती है। उन सभी के लिए बहुत आसान तरीका है, आप डेली जो है गर्दन की एक तो एक्सरसाइज करें, सिंपल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना। उसके अलावा फ्रंट तो होल्ड करके रखें, बैक होल्ड करके रखें, साइड होल्ड करके रखें, दिस वे, ठीक है। तो ये गर्दन के लिए बहुत जरूरी है। और जो मैंने बताया एक्वा प्रेशर के लिए, ये यहाँ पे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप फिंगर से कंटिन्यूअसली प्रेस करें, सभी पॉइंट्स को। आप दिमाग ये ना लगाएं कि कौन सा पॉइंट है, कहाँ पर है, ये कंफ्यूजन वाली चीज रहेगी आपके लिए। सिंपली जो है अपने गर्दन के जो पॉइंट्स हैं यहाँ से स्टार्ट करें और पूरा ऐसे दबाएं। आप खुद देखिए, डेली जो है आप 15 मिनट के लिए करें तो आपको क्या होगा कि एक तो थकावट नहीं होगी, दूसरा आंखों के लिए अच्छा है, तीसरा आपकी गर्दन की प्रॉब्लम या बैक की प्रॉब्लम बहुत लोगों को आजकल कम उम्र में हो जाती है, उसका रीजन मोबाइल है, मोबाइल का इस्तेमाल से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो ये चीज आपको करनी होगी, ओके। इसके अलावा आपको कोशिश करना है कि जितना हो सके आप जब भी लगातार एक पोजीशन में, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं या मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक पोजीशन में ज्यादा देर नहीं रहना है। कभी भी आधा घंटा एक पोजीशन में अगर आप हैं तो आप उठकर थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए, काम कीजिए, एक्टिव रहिए, उसके बाद उस काम को कीजिए। हमेशा एक पोजीशन में लगातार आपकी गर्दन या फिर आपकी बॉडी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है लाइफ लॉन्ग। एक बार आपको बैक एक प्रॉब्लम हो जाए या गर्दन की प्रॉब्लम या साइनस की, ये स्पॉन्डिलाइटिस या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम लंबे टाइम तक आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे सकती है। तो चलिए, ये एक छोटा सा मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। इसको मैं अगले कुछ सेकंड में फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। नंगे पैर चलने की कोशिश करें, चाहे घर में भी चलें। बहुत लोग क्या है कि अपने आप को सिविलाइज समझते हैं और घर में भी चप्पल पहन के घूमते हैं। चप्पल छोड़ो, लोग तो सॉक्स पहन के घूमते हैं। ये एक बेवकूफ़ी है, सिविलाइजेशन नहीं है। अगला पॉइंट है कि आप
कोशिश करें कि मिट्टी पानी में भी चलें जब भी मौका मिले, जैसे कि ऐसी जगह पर जाएं जैसे मतलब गांव वगैरह में तो खेतों में पानी मिलता है, वहां पर पैरों नंगे पैर घूमना, पानी के अंदर मिट्टी में घूमना तो एक बहुत ही ताकतवर चीज है। ओके, पैर में भी पॉइंट्स होते हैं। अगला पॉइंट है कि आप कोशिश करें कि अपने हाथों की पैरों की मसाज करें। इस तीसरा पॉइंट है बच्चों के साथ मस्ती करें। ओके, अगला पॉइंट है कि आप मस्ती में ही, जैसे कि घुटनों के बल चलते हैं बच्चे, उस तरह से भी आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करें, आपके पॉइंट्स हैं वो एक्टिव होंगे। अगला मैंने बताया जो सिंपल पॉइंट्स हैं, एक जितने भी आपके माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए ये, ओके, और ये वाला पॉइंट ये याद रखें। अगला आपके गर्दन के लिए मैंने बताया कि गर्दन पर पॉइंट्स, आप सभी पॉइंट्स को फिंगर से प्रेस करना है ऊपर से नीचे तक। इसको आप नॉर्मल मालिश कर सकते हैं। उसके अलावा एक्वाप्रेशर को आप मसाज से जोड़ सकते हैं, जैसे जैसे कि हम क्लैपिंग करते हैं या फिर जोर से। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो पॉइंट्स हैं, आप सोचेंगे कि मैं कौन सा दबाऊं, कौन सा पॉइंट से क्या होगा। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने बताया है कि आप रोज क्लैपिंग करें जोर से, जितना भी हो सके। ओके, 15 मिनट तक लगातार क्लैपिंग करें। और इस क्लैपिंग को आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि अपने पैरों पर, अपनी बॉडी पर जोर से एक गेम बना दे बच्चों के साथ, लाइक दिस। मतलब ये है कि आप ये जो हमने ऐसे हाथ से किया, इस चीज को आप पूरी बॉडी पर करना है। याद रखें कि आपकी बॉडी पर जितना भी ज्यादा आप इस तरह से करेंगे, पुराने जमाने में ये जो हम कान, बच्चों के कान खींचते थे टीचर, ओके, कान पकड़ के खींचना, तो वो भी एक एक्वाप्रेशर, हमारे कान में भी सारे पॉइंट्स होते हैं। आप खुद भी जो है मालिश करें अपने कानों की। ओके, इस तरह से पकड़े और थोड़ा सा मालिश करें। ओके, नहाने के टाइम पे थोड़ा इस तरह से कर सकते हैं। ओके, ये डेली जो है आपको करना है। कान जो छिदवाए जाते हैं उसका भी पर्पस वही है कि वहाँ पर जो चैनल्स होते हैं बहुत सारे, हमारे पूरी बॉडी के चैनल्स कान में होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी लोग जानते हैं, बट मैंने एक साथ आपको बताई है, रिवीजन कराया, सो दैट आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो, आपके स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसी मनोकामना से मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें और अपने अनुभव, ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा भी आपका कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है तो सोचिए कि आपने अगर 2 लाइन में भी लिख के मेरे पास भेजा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि आपने जो भी अनुभव बताया वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और वो अनुभव बाकी लोगों को मैं शेयर करूँगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। इसके अंदर काफ़ी कुछ मैंने बताने की कोशिश की है। मुकेश जैन जी, परिधि धीमन जी नमस्कार, गीता सिंह जी, संदीप जी, संध्या राव जी, सभी को मेरा नमन है और हम फिर मिलेंगे। और ये हम इतना याद रखें कि जितना भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनमें से एक चीज़ भी आप अच्छे से करेंगे उससे फ़ायदा होगा। सभी चीज़ करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक नए विषय के साथ। ओके, नमस्कार।